60 साल बाद यूएई ने ओपेक से बाहर होने का फैसला किया है। जी हाँ, दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से अचानक बाहर निकलने के ऐलान को एक बड़ी घटना माना जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात 1971 में राष्ट्र बना था। अमीरात इस संगठन के सदस्य तब से थे जब 1971 में वो एक राष्ट्र बना भी नहीं था। ओपेक मुख्य रूप से खाड़ी के तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है, जिसने कई दशकों तक उत्पादन घटा बढ़ाकर और कोटा तय करके कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित किया। यानी सीधी बात यह है कि यूएई अपनी अब तक की उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहता था। ओपेक के कोटा नियमों की वजह से उसका उत्पादन 30 से 35 लाख बैरल प्रतिदिन तक ही सीमित था, लेकिन अब यूएई के पास खुला आसमान है। वो जितना भी चाहे उतना उत्पादन कर सकता है। ओपेक के लिए बड़ा झटका। सबसे बड़े तेल भंडार किसके पास हैं? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि यूएई ने ये बड़ा फैसला क्यों लिया है। नंबर 1 पर आता है वेनेजुएला, जिसके पास 303 अरब है। इसके साथ ही सऊदी अरब 267 अरब, ईरान 209, इराक 145, यूएई 113। इसके अलावा और भी तमाम देशों की जो लिस्ट है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर यानी ग्राफिक के माध्यम से देख भी सकते हैं। इसके अलावा अब यूएई ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा वो चीजें भी समझते हैं। किसने की थी ओपेक की स्थापना, किसको क्या फायदा होगा वो जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ओपेक की स्थापना कब और किसने की थी। दरअसल ओपेक की स्थापना 1960 में 5 देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर की थी, ताकि उत्पादन का तालमेल बिठाकर तेल निर्यातकों के हितों की रक्षा की जा सके और सदस्यों के लिए स्थिर आय भी सुनिश्चित हो। समय के साथ ही इस उत्पादक संघ में देशों की संख्या बदलती रही है, लेकिन 5 संस्थापक सदस्यों के अलावा इसमें अल्जीरिया, इक्वेटोरियन गिनी, गेबान, लीबिया, नाइजीरिया और कांगो गणराज्य भी शामिल हैं। यूएई 1967 में इसमें शामिल हुआ था और इसके बाहर होने के बाद इसमें 11 सदस्य अब रह गए हैं। वहीं ओपेक प्लस गठबंधन में इनके अलावा 10 गैर ओपेक सदस्य भी हैं, जिनमें रूस भी शामिल है। खाड़ी क्षेत्र का तनाव यूएई के ईरान के साथ रिश्तों को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है और सऊदी अरब के साथ उसके पहले से तनावपूर्ण संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। जहां तक ओपेक का सवाल है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब उसकी एकता और भविष्य को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ बढ़ा मतभेद। यूएई ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब खाड़ी देशों की बैठक चल रही थी। ईरान के हमलों के बाद भी इन देशों के बीच कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई चाहता था कि सऊदी अरब और कतर मिलकर ईरान के खिलाफ कदम उठाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक समर्थन न मिलने की वजह से यूएई ने आर्थिक रूप से अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। यूएई की सरकारी कंपनी के मुताबिक उसका तेल उत्पादन 2027 तक 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 5 मिलियन बैरल हो सकता है। ईरान की वजह से पहले ही तेल उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे ओपेक की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। यूएई का ये कदम वैश्विक तेल बाजार के संतुलन को काफी ज्यादा बदल सकता है। पाकिस्तान फैक्टर भी काफी अहम। यूएई पहले ही पाकिस्तान पर दबाव बना चुका है और हाल ही में उसने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर वापस भी लिए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती नजदीकियां भी यूएई को पसंद नहीं है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ओपेक छोड़कर यूएई सऊदी पाक गठजोड़ को भी कमजोर करना चाहता है। भारत को हो सकता है फायदा। अब इस पूरे फैसले से भारत को क्या फायदा हो सकता है, ये भी समझने वाली बात है। दरअसल यूएई के इस फैसले से वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। इसका सीधा फायदा भारत जैसे आयात करने वाले देशों को मिलेगा, क्योंकि उनका तेल खर्च कम होगा और महंगाई पर भी असर पड़ेगा। इस पर भी विशेषज्ञ कुछ कहते हैं कि ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव कदम साबित हो सकता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसका भारत को वाकई कितना फायदा मिलता है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।